हाय फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र अजय कुमार। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, जो कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 में डिफाइन किया गया है। तो आइए जानते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है। तो यहाँ भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 क्षतिपूर्ति की संविदा के बारे में परिभाषित करता है। तो 124 के अकॉर्डिंग यह डिफाइंड है कि वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाती है। अर्थात इसका जो बताया गया है सबसे मुख्य तथ्य यह है कि इसमें कोई एक पक्षकार है, वह दूसरे पक्षकार को यह वचन दे रहा है कि यदि वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य के आचरण से यदि उसको किसी भी चीज़ की क्षति या हानि उठानी पड़ती है तो उसके लिए वह कंपनसेट करेगा, वह उसको क्षतिपूर्ति देगा। इसमें जो दृष्टांत है उसको भी एक बार देख लेते हैं। क ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिए जो ग 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में ख के विरुद्ध चलाए, ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है, यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। अर्थात यहाँ क ऐसे मतलब कि उसके द्वारा ग के द्वारा 200 रुपये के लिए ख के विरुद्ध, ख के अगेंस्ट में अगर कोई सूट फाइल किया जाता है तो 200 रुपये तक के खर्चे के लिए ये क अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ले रहा है कि 200 रुपये तक के खर्चे के लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा और 200 रुपये तक के मैं क्षतिपूर्ति करूंगा। तो इस प्रकार यह जो कॉन्ट्रैक्ट है क द्वारा किया जा रहा है ख को बचाने के लिए या ख के लिए, और 200 रुपये तक की मुकदमा अगर दायर किया जाता है तो मुकदमे में 200 रुपये तक के जो भी खर्च आएगा वो क क्षतिपूर्ति के रूप में ख को देगा। ये होती है क्षतिपूर्ति की संविदा। तो अर्थात क्षतिपूर्ति की संविदा ऐसी होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य से होने वाली क्षति के लिए मुआवजा देने का वचन देता है, और यह वचन अभिव्यक्त और विवक्षित, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड दोनों तरह का हो सकता है। क्षतिपूर्ति का वचन देने वाले को क्षतिपूर्ति दाता, इंडेमनिटी डोनर, तथा जिसे वचन दिया जाता है उसे क्षतिपूर्तिधारी, इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। तो और इस परिभाषा के ध्यान से देखा जाए तो एक बात और निकल कर सामने आती है कि इसमें जो क्षतिपूर्ति है या जो हानि है उसको सिर्फ सीमित कर दिया गया है। तो पहला यह है कि वचनदाता के या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा हुई हो सिर्फ ऐसी क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा या क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस परिभाषा में दुर्घटनाओं द्वारा होने वाली हानियां सम्मिलित नहीं है, अर्थात हानि किसी मनुष्य के आचरण द्वारा होनी चाहिए। आई होप मैं बड़े ही आसान शब्दों में यह समझाने में सफल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति की सुविधा क्या होती है। इस संबंध में हम लोग अगली वीडियो में और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या हैं, क्षतिपूर्तिधारी के उनके क्या अधिकार हैं। तो बने रहिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।